हो गए। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है वैश्वीकरण से जो हमारे भारतीय समाज पर उसका क्या-क्या प्रभाव पड़े हैं। किस तरीके से नेगेटिव उसके इफ़ेक्ट्स हैं और किस तरीके से पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स उसके पड़े हैं। तो उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यूपीएससी मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से हमें पूछे गए हैं। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नए तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट करें। एक ये क्वेश्चन आया, मतलब एक साधन जो है वो हमारी दुनिया में अपर्याप्त है, मतलब वो पूर्ण रूप से सबको उपलब्ध नहीं है। और फिर भूमंडलीकरण का एक दौर चल रहा है जिसमें नई तकनीक का रिश्ता और भारत के विशेष संदर्भ में कि मतलब एक तो साधन भी अपर्याप्त है और नई नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही है उसके संबंध में भारत मतलब का अन्य देशों के साथ क्या संबंध है इसको इसमें हम स्पष्ट करेंगे। और फिर उसके क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, जैसे अगर अपर्याप्त साधन तो पर्यावरण से रिलेट करके हम इसमें लिख सकते हैं। और फिर है क्या भारत में हाँ विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है, औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए। तो इसमें मतलब बहुलवाद की मतलब एक जैसी विचारधारा के ज्यादा लोग, या फिर विविधता जो अलग अलग विचारधारा या फिर अलग अलग संस्कृति, जैसे भारत में विविधता है और बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है। जैसे भारत में जो विविधता है वो वैश्वीकरण के कारण संकट में, जैसे कि संस्कृति के क्षेत्र में देख सकते हैं कि भारत में संस्कृति में विविधताएं पाई जाती है, लेकिन वैश्वीकरण के कारण वो चीज एक ही उसमें ढलते जा रही है। तो एक ये कारण मतलब इस चीज को इसके अंदर इनपुट मतलब कर सकते हैं। फिर इसका अगला है कि क्या पाश्चात्य संस्कृति के साथ वो मेल खा रही है ज्यादा। फिर उसके बाद है क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान खोते जा रहे हैं। तो एक ये क्वेश्चन है कि मतलब हम दूसरों की संस्कृति या दूसरों के कल्चर को या दूसरों के खान पान रहन सहन को तो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं, और वही अपनी जो परंपरा है, अपने जो रिचुअल्स है, उनको कहीं ना कहीं हम लोग दरकिनार करते जा रहे हैं। तो ये भी चीज गलत है, क्योंकि अगर हम दूसरों की संस्कृति को अगर तवज्जो दे रहे हैं तो अपनी भी संस्कृति का उसमें ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसका कहीं ऐसा ना हो कि हम एक ही चीज को पकड़े रखें और अपनी ही संस्कृति का कहीं ना कहीं पतन की ओर वो फिर चला जाए। तो ये चीज गलत है। तो ये क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर कहा जाता है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समांगीकरण को बढ़ावा देता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय समाज में उसके कारण सांस्कृतिक विशिष्टताएं सुदृढ़ हो गई हैं। सुस्पष्ट कीजिए। तो वही संस्कृति पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है, इसमें इस चीज को हम देखेंगे। अगर मतलब मैं कुछ समझने में गलती कर लूँ तो सामग्री का अपन ना क्या और मतलब है यहाँ पे? आना इसमें कि मतलब और क्या क्या पॉइंट्स इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। एक मुझे वर्ड नहीं समझ में आया, ये सामंगीकरण का बताओगे मुझे क्या है इसका वर्ड का मतलब? एकीकरण शायद एक ही संस्कृति। कई सारी जो संस्कृतियां उनका सम्मिलन जो होता है, हाँ हाँ। एसेंबलेशन, उसको हम समांगीकरण बोलते हैं। हम्म, कई सारी संस्कृतियां अब जैसे मिल रही हैं, हाँ लोग सभी को अपना रहे हैं, तो उनका जो है मिश्रण उसको बोलते हैं। ओके। फिर वैश्वीकरण की एक डेफिनेशन कि वैश्वीकरण आखिर है क्या। तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी पहल है जिसने पूरी दुनिया को एक गांव में परिकल्पित किया है, जिसके अंतर्गत आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, व्यापार आदि के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से पूरी दुनिया को एकीकृत किया गया है। मतलब एक वैश्विक मंच के तौर पर है जहां पर मतलब पूरी दुनिया अपना मतलब या तो व्यापार का आदान प्रदान कर रही है, अपनी संस्कृति का आदान प्रदान कर रही है, अपनी टेक्नोलॉजीज का आदान प्रदान कर रही है। तो एक वैश्विक मंच के रूप में है जहां पे सबको एक साथ लाके खड़ा कर दिया है इसने। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में भारत ने वैश्वीकरण के जिस रास्ते को चुना उसका भारतीय समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा। तो कौन कौन से प्रभाव है उसको देखते हैं हम लोग। जैसे संस्कृति पर प्रभाव, पहला ये देखते हैं संस्कृति पर इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। मेरे को जितना मिला मैंने डाला, और फिर इसमें मतलब जैसे कोई एग्जाम्पल हो या फिर कुछ भी हो तो मतलब आप लोग भी इसमें बताना, मैं साथ साथ ऐड कर दूंगी इसमें। तो पहले अगर इसके ओके। पॉजिटिव देखें
तो भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रसार हुआ। जैसे यहाँ का खाना या फिर बाहर का खाना हम लोगों ने अपनाया, चाइनीज फूड वगैरह, इटालियन फूड, वहीं भारत का भी खाना विदेशों में लोग उसको अपना रहे हैं। और वहाँ के त्योहार जैसे वैलेंटाइंस डे वगैरह, फ्रेंडशिप डे, ये सब हम लोग यहाँ मना रहे हैं। वहीं जैसे हमारे त्योहार जो है करवा चौथ, छठ पूजा, ये सब वहाँ पे लोग मना रहे हैं। तो संस्कृति का वैश्विक प्रसार भी देखने को मिलता है। बाजार बढ़ाने हेतु स्थानीय परंपरा के साथ व्यवहार में लाई जाने वाली रणनीति, मतलब कि वो लोग, मतलब अगर किसी कोई भी चीज को अगर कहीं पे सेटअप करते हैं तो वो ये देखते हैं कि वहां का जो लोकल एरिया है वो किस चीज से प्रभावित हो गई, या फिर वहां की क्या परंपरा है, तो वो उस, मतलब उस जो वहां का क्या बोलते हैं, उस एरिया का जो मेन वहां की संस्कृति है उसको अडॉप्ट करते हैं, ताकि लोग वहां उसके प्रति अट्रैक्ट हो। क्योंकि जहाँ की जो संस्कृति होगी, अगर उसको लेके किसी चीज को कोई कंपनी या कुछ भी बनाई जाती है तो उससे लोग ज्यादा, मतलब खुद को उससे ज्यादा जोड़ पाते हैं। जैसे संचार एक मैं वर्ड इसमें ऐड करना चाहूंगी। हाँ, जैसे आपने ये वर्ड बोला कि संस्कृति से रिलेटेड वो उस गांव में अपना बाजार स्थापित करते हैं, तो उसमें ये चीज हो सकती है कि वहां पे जो संस्कृति से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लॉन्च करते हैं, उसका वैश्वीकरण करते हैं। मतलब कि वहां की जो, जैसे अब हमारे यहाँ पे क्या है कि इंडिया में अगर किसी कोई बाहर की कंपनी आई तो उन्होंने देखा कि वहां की संस्कृति के अकॉर्डिंग वहां पे क्या प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, और वो प्रोडक्ट कितनी हमारी सेल को अप करेगा और कितना डाउन करेगा, उस चीज को लेके संस्कृति का आदान प्रदान हो सकता है। हाँ, एक क्या इसमें जोड़ सकते हैं ये वर्ड? आ गया ना कि मतलब वैश्विक प्रसार हो रहा है किसी संस्कृति का, हम उनको कुछ दे रहे हैं, वो हमसे, हम उनसे कुछ ले रहे हैं। लेकिन अगर किसी चीज बाजार बढ़ाने के लिए अगर किसी चीज को हमें करना है तो वहाँ का लोकल कल्चर जानना होगा कि वहाँ के लोगों को क्या पसंद है, वो किस तरीके से, अगर कोई ऐसा सर्कल है जहाँ पे केवल ऐसे लोग रह रहे हैं जो मतलब नॉनवेज नहीं खाते हैं, और वहां अगर नॉनवेज की शॉप खोल दे तो वो उससे अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर उनके कल्चर के हिसाब से अगर कुछ चीज वहां पे सेटअप की जा रही है तो वो उससे ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। ये चीज है यहाँ पे। मैं वही कह रही हूँ ना, कल्चर के हिसाब से जो चीजें सेटअप की जा रही है वही लॉन्च कर रहे हैं ना। हाँ, हाँ, उसमें जैसे कुछ कुछ अपना भी वो मिक्सचर डालते हैं जिससे मतलब दो संस्कृतियों का एक साथ मतलब सम्मिश्रण देखने को। इसका एक अच्छा एग्जांपल बताऊं मैं? हम्म, बताओ। इंडो वेस्टर्न ड्रेस जो है ना, हाँ, बिल्कुल, वो इसी से रिलेटेड है। हाँ, इसमें एक वर्ड भी यूज होता है, ग्लोकल वर्ड होता है, वो ग्लोबल प्लस लोकल, हाँ, तो इनको मिला के चीजें बनाई जा रही हैं कि वो थोड़ा मतलब वेस्टर्न भी टच रहे, इंडियन भी टच रहे, क्या वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो संस्कृति के क्षेत्र में हो, कपड़ों में, खान पान में, हर जगह हमको देखने को मिल रहा है कि ट्रेडिशनल और उनका थोड़ा वेस्टर्न टच भी देते हैं। बिल्कुल। तीसरा पॉइंट है कि मतलब संचार क्रांति का बढ़ा है इतनी ज्यादा, मतलब कम्युनिकेशन लेवल हमारा, मतलब इंटरनेट हो गया, जितने भी मतलब है सोशल मीडिया, इसका मतलब बहुत ज्यादा आजकल लोग यूज कर रहे हैं, जिससे मतलब जो यहाँ हर जगह की जो वहाँ की लोक कला है, जो वहाँ के मतलब जैसे छोटे मतलब मायने क्या बोलते हैं उसको, मिनिएचर्स जो बोलते हैं, जो ट्राइब्स वगैरह जो बनाते हैं अपनी चीजें, तो उस चीज का वो मतलब पहले क्या होता था कि वो उसी क्षेत्र तक सीमित रह जाता था, या ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास के शहरों तक वो चले जाते थे। लेकिन अब ये जो इंटरनेट या इन सब के माध्यम से उस कला का सार्वभौमिकरण हो रहा है, मतलब हर जगह उस चीज को पहुंचाई जा रही है। और एक मतलब जैसे हो गया ये डिलीवरी वगैरह, जो ऑनलाइन शॉपिंग, तो उस चीज के माध्यम से एक कला जो है वो दूसरी जगह मतलब जा रही है, वहां के लोग भी इस चीज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो ये इसका एक फायदा है। अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट मतलब देख लेते हैं। हाँ, एक चीज और इसमें पॉजिटिव है कि जैसे मतलब ऑनलाइन माध्यम से जैसे मतलब स्वास्थ्य रिलेटेड कोई जैसे जानकारी होती है कि अगर वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं इन इमरजेंसी कोई डॉक्टर्स, तो वो ऑनलाइन उनको मतलब कुछ ऐसे बता सकते हैं सॉल्यूशन जिनसे वो अपने उपचार कर सकते हैं। हाँ, आजकल ये भी है प्रचलन में कि मतलब तो डॉक्टर, मुझे भी बताना कि मैं अगर कुछ गलत बोलूँ ना तो मुझे करेक्ट करना प्लीज। हाँ ये है, बट जैसे तुमने ये बोला ये सही है, बट मुझे लगता है संस्कृति पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो संस्कृति में नहीं ये, हाँ वो जो है वो हेल्थ वाले में चला जाएगा, हेल्थ सेक्टर में क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसे संस्कृति वाला बोले तो इसमें हम लोग एक ऐड कर सकते हैं कि जीआई टैग है जो ये वो टेक्नोलॉजी उसमें में भी जाएगा। हाँ जी, क्या, हाँ तो ये जीआई टैग है, टेक्नोलॉजी में भी जाएगा।
हाँ, तो जीआई टैग से क्या फ़ायदा होगा कि लोग उसको वेरीफ़ाई हो जाएगा कि इस क्षेत्र की ये चीज़ फ़ेमस है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बनारस जाएँगे तो ये पान खाएँगे। ये तो इससे क्या हो रहा है कि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट इस तरीके से हेल्प कर रही है कल्चर को प्रमोट करने में। जीआई टैग देना ओके, मतलब वहां की, जैसे अभी मुजफ्फरपुर की लीची को जीआई टैग मिला, मखाने को, हाँ, बहुत तो वो चीज अब कहीं ना कहीं वैश्विक व्यापार के अंतर्गत अपना मतलब उसका एक स्थान बना रही है। निर्यात निर्यात उसका किया जा रहा है। और अगर उसको जीआई टैग अगर किसी चीज को नहीं मिल रहा तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी। या तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास के राज्य या ज्यादा से ज्यादा एक राष्ट्र मतलब अपने भारत में ही उसका व्यापार होता रहेगा। लेकिन अगर उसको जीआई टैग दे रहे हैं तो वो भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी उसका व्यापार कर सकते हैं। अब इसके नेगेटिव बिल्कुल, पॉइंट्स बिल्कुल। में कि सांस्कृतिक समरूपता बढ़ी है, जिससे भारतीय संस्कृति की विविधता का खतरा बढ़ा। कि मतलब लोग एक ही जैसी संस्कृति को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। तो भारत की संस्कृति में विविधता है। मतलब साउथ में देख लो तो अलग कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर अलग है, नॉर्थ का कल्चर अलग है, और वहीं फिर अगर हम वेस्ट में देखें तो वेस्ट का कल्चर अलग है। लेकिन अगर सभी लोग एक ही जैसे कल्चर को अपनाएं तो भारत माना ही किस लिए जाता है कि विविधता का देश है। विविधता में एकता का जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है, तो इस चीज को इसमें नेगेटिव पॉइंट्स मैंने रखा है। और दूसरा पॉइंट है कि संयुक्त परिवार की बजाय एकल परिवार की संस्कृति का चलन बढ़ा है। कि लोग अब मतलब अकेले रहना चाह रहे हैं, कि मतलब हम सिर्फ दो रहें, बाकी अपनी जिम्मेदारियों से वो पीछे हटना चाह रहे हैं। एक ये इसमें रीजन है कि मतलब जैसे वहां पे मतलब वेस्टर्न कल्चर को चीज ज्यादा वो फॉलो कर रहे हैं कि लोग मतलब जॉइंट फैमिली में वहां लोग नहीं रहते हैं, जबकि भारत के कितने फैमिलीज हैं जो जॉइंट हैं। तो अब लेकिन ये लोग हैं कि ये एकल परिवार की ओर ज्यादा जा रहे हैं। फिर एक इसमें महिला, चीज़ हम लोग और एक मैं वर्ड यूज़ इसमें कर ऐड ऐड कर सकते हैं, हाँ बोलो अपना। जो भौतिकवाद है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा कल्चर है वो सामाजिक बात मतलब समाजवाद को बोल सकते हैं कि वो प्रमोट करता है, सामूहिकता का प्रमोट करता है ना? लेकिन वहाँ पे भौतिकवाद बढ़ रहा है कि व्यक्ति एक आणविक रूप में है, वो अकेले ही खुश है, उसको अकेले स्वतंत्रता मिल सकती है इस रूप में। तो हम लोग बोल सकते हैं भौतिकवाद बढ़ा है इससे, ग्लोबलाइजेशन ने बढ़ा है। हाँ ओके। एक चीज मैं ये कहना चाह रही थी, मुझे थोड़ा सा करेक्ट करना कि जैसे हम कह रहे हैं कि अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं। जैसे अभी इंडियन कल्चर क्या है कि वेस्टर्न कल्चर को अपना रहा है, उनके पहनावे को अपना रहा है, उनके फूड को अपना रहा है और उनकी टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। तो वैसे ही जैसे एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बोलूंगी, तो जैसे आपने देखा होगा कि मथुरा का जो इस्कॉन मंदिर है, आप जानते हैं उसको? हाँ, हाँ, तो वो जो इस्कॉन मंदिर इस्कॉन कई मंदिर के भी जितने, हाँ वो हाँ, कई जगह फॉरेनर, पर हो। हाँ वो जो फॉरेनर्स का मंदिर है उसमें आपने देखा होगा कि जो फॉरेनर्स इंडिया में आ रहे हैं वो इंडियन पहनावे को अपना रहे हैं, यहाँ की संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से अपना रहे हैं। मतलब यहाँ क्या है कि अपनी संस्कृति को खतरा इस बात से हो रहा है कि दूसरे लोग उसको अपना रहे हैं, लेकिन अपने खुद के लोग इसको त्याग रहे हैं। ये वो अपना रहे ये प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम लोग त्याग रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है, अगर वो अपना रहे तो ये अच्छा है। मैं वही कह रही हूँ, वो अपना रहे तो अच्छी बात है, मैं वही कह रही हूँ कि हाँ, लेकिन यहाँ पे खतरा ये है कि मंदिर, अपने लोग हैं ना वो उसको त्याग रहे हैं। हाँ, वो धीरे-धीरे हम लोग भूलते जा रहे हैं। जी के मंदिर में ज्यादातर लोग जो हैं वो फॉरेनर्स हैं। हाँ, ये चीज देख के मतलब हम्म। पॉजिटिव है कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति दूसरों को प्रभावित कर रही है। लेकिन अगर हम अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरों, ये ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल अपने कल्चर को छोड़ ही दिया होगा, नहीं, वो अपने को भी पकड़े होंगे। तो वही चीज हमें करनी है कि दोनों के मध्य सामंजस्य बिठा के चलना है। इसमें हम लोग स्वामी विवेकानंद जी को कोट कर सकते हैं। अगर किसी लैंग्वेज को को भी, याद हो, जब वो शिकागो सम्मेलन में गए थे, तो उन्होंने एक लाइन बोली थी। उन्होंने कहा था कि भारत के पास अध्यात्म है हम्म। और जो वेस्टर्न जगत है उसके पास भौतिकवाद है। तो हाँ अगर हम दोनों का सम्मिलन कर दें तो बेस्ट होगा। तो हम लोग उनसे भौतिकवाद वाली चीजें ले लेते हैं, टेक्नोलॉजी ले लेते हैं जो भी चल रहा है, और हमें यहाँ पे जो अध्यात्म है, योग है, वो हम उनको दे सकते हैं। तो हम लोग यही है कि हम लोग उनका भी अपना रहे हैं, वो हमारा भी अपना रहे हैं, दोनों इनरिच हो रहे हैं। अब ये पॉजिटिव में आएगा ये नेगेटिव में आएगा, मुझे थोड़ा। नहीं, अगर हम लोग उस चीज को पूरी तरीके से अपने कल्चर को छोड़ के एकदम से दूसरे कल्चर की ओर अगर हम मूव ऑन कर रहे हैं तो वो चीज नेगेटिव में आएगी। लेकिन अगर हम अपने कल्चर के साथ साथ दूसरे ओके।
है या हमारे कल्चर्स को कोई और भी अडॉप्ट कर रहा है तो वो चीज पॉजिटिव हो जाएगी। ओके ओके ओके। अब नेक्स्ट अगर देखें तो महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हम देखें तो अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय के प्रति जागरूकता। अब महिलाओं के अंदर अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता है, उनको अपनी स्वतंत्रता के प्रति, न्याय के प्रति जागरूकता उनकी बढ़ी है। जैसे जैसे शिक्षा का मतलब क्षेत्र व्यापक, मतलब शिक्षा व्यापक तौर पे लोगों को मिलने लगी है, तो इन सब चीजों की उन्हें नॉलेज हुई है कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, उन्हें किस तरीके की स्वतंत्रता की जरूरत है, अगर उनके साथ कुछ मतलब गलत हो रहा है तो उन्हें न्याय भी मिल सकता है, इसके प्रति वो जागरूक है। दूसरा है कि महिला सशक्तिकरण बढ़ा है। जैसे अगर महिलाएं अगर बाहर नहीं जा पा रही हैं तो आजकल क्या है कि ऑनलाइन एजुकेशन ने मतलब बहुत अपना अहम रोल निभाया है इसमें, कि मतलब अगर कोई बाहर नहीं जा पा रहा है तो यूट्यूब ऐसा सोर्स बना है एजुकेशन का कि कई लोग इससे बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो एक उन्होंने स्किल, उससे स्किल डेवलपमेंट भी हुआ है, तो महिलाओं का सशक्तिकरण, उनसे बहुत कुछ सीख के महिलाएं घर में कुछ कुछ काम करती हैं या फिर अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करती हैं। तो ऐसी कई चीजें जो हैं वो हमें मतलब ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से सीखने को मिलती है। निर्णय लेने में सक्षम, अगर वो आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएंगी तो वो निर्णय ले सकती है किसी भी चीज के लिए। और फिर हो जाएगा, एक मिनट, फिर उसके बाद प्रीति तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है, 2 मिनट। अभी भी हो रही है? नहीं, सही है। सही, ठीक है। वैश्विक मंच तक पहुंच, कि मतलब अगर उनके अंदर स्किल डेवलप्ड है, मतलब अगर उनका एजुकेशन लेवल अच्छा है, उन्हें अच्छी जगह नौकरी मिली है, तो उनको एक वैश्विक मंच उससे मिल रहा है, जिससे मतलब अगर वो कहीं कुछ बोलने में हिचकती हैं या उनको कुछ बोलने में दिक्कत होती है, तो इस मंच के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति की जो कला है उसमें मतलब उस कला को मतलब बढ़ाने में ये योगदान देता है। और पॉइंट्स इसमें क्या ऐड कर सकते हैं पॉजिटिव में? इसमें हम ये कर सकते हैं, जैसे अभी चला था, जब मीटू वाला चला था अभियान, कैंपेन चला था, तो वो एक मतलब है वेस्टर्न जगत से ही आया था, ये वाला शुरू हुआ था। तो इसमें जो इंडिया की महिलाएं उन्होंने भी भाग लिया, तो मतलब वो अब बात रख पा रही हैं वैश्विक सोशल मीडिया के माध्यम से। कोई भी कैंपेन चल रहा है, अगर वो ग्लोबल लेवल पे भी चल रहा है, तो उसको अपने आप को उसमें शामिल कर पा रही है, ये मैं बोल सकती। इनके नेगेटिव पॉइंट्स अगर देखें तो ये है कि उनके प्रति मतलब उनको काम तो मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका जो पहले जो उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी थी उससे उनको मुक्ति मिल गई, नहीं। अब उनके ऊपर दोहरा बोझ पड़ गया है कि उनको मतलब एक तो उनको आर्थिक रूप से सशक्त भी होना है, अपना घर बार भी देखना है, तो उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। कार्यस्थल पर शोषण, मतलब ऐसा, ये तो मतलब बहुत कॉमन सी चीज है कि मतलब अपने उनके ऑफिस वर्क या आने जाने के टाइम पे बसेस में कहीं भी उनके साथ शोषण मतलब ये होता है, वो हर लड़की के साथ आज के टाइम में ये होता ही है। तीसरा, डिजिटल मीडिया के माध्यम से शोषण, जैसे आजकल एक बहुत चले डीप फेक वीडियो, ये है जिससे कि मतलब डिजिटल मीडिया मतलब इतना ज्यादा लोगों पे हावी हो गया है कि मतलब कुछ उसके अगर अगर मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स है तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा नेगेटिव भी इफेक्ट ये डाल रहा है लोगों पे, उसका लोग गलत तरीके से भी यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। चौथा है कि महिलाओं का वस्तुकरण किया जा रहा है, जैसे टीवी एड्स में अगर कुछ भी अगर इनको देना है, किसी क्रीम का देना है, किसी चीज का भी देना है, तो वह सुंदर महिलाओं को रखा जाता है एक वस्तु के रूप में, ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, उस चीज को खरीदें। एक ये है। और फिर पारिवारिक सामंजस्य की समस्या, कि मतलब अगर उनको जॉब भी है, जॉब भी देखना है, उनको घर भी देखना है, तो वो परिवार में सामंजस्य बिठा पाने में सक्षम नहीं हो पाते, कहीं कहीं बच्चों की देखभाल करने में उनको दिक्कत आती है या वृद्ध जनों की देखभाल करने में उनको दिक्कत आती है। तो ये चीज इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर और कुछ ऐड करना है इसमें? जैसे तुमने बोला वस्तुकरण वाला, उसमें एग्जाम्पल ऐड करना चाहूंगी। जैसे अगर हम कोई भी एमएनसी देख लें या कहीं भी सेक्रेटरी की जॉब होती है ना, हाँ, और मतलब किसी भी लेवल पे वो चले जाए, उनको सुंदर फिट ही रहना है, ये उनका एक क्राइटेरिया होता है। अगर कहीं भी जॉब होती है, हाँ, सुंदर लड़की ही चाहिए। चाहे हम ये भी देख सकते हैं ना, वही बात। हाँ, वगैरह में जो एयर होस्टेस होती हैं, एयर होस्टेस है, उनको मतलब उसी रूप में चाहिए। अगर उनकी योग्यता के बेस पे हो तो फिर ये जज नहीं करना चाहिए उनको, है ना। और जैसे इनको कई सारी ऐसी जॉब्स होती है, एक तरह से हाँ, उनको हील्स पहनना कंपलसरी होता है। कई सारे ऐसे ऑफिस होते हैं
तो ये बता रहा है कि एक तरफ हम लोग प्रगतिशील मूल्यों की बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन में, और दूसरी तरफ हमने सिर्फ महिला को एक सुंदर मूर्ति के रूप में बोल सकते हैं, फिर वस्तु के रूप में ही रखा है ना कि वो जब तक हील्स नहीं पहनेगी वो सही नहीं दिखेगी। तो ये हमको सुधारने की आवश्यकता है, बोल सकते हैं हम लोग। और ये जो इसकी वजह नेगेटिव से वाले में, हाँ, इसकी वजह से क्रिमिनल केस भी थोड़े बढ़े हैं, जैसे कि मतलब रेप केस वगैरह, क्योंकि एडवर्टाइजिंग की वजह से क्या होता है कि लोग चीजों को समझने की बजाय उनको एडवर्टाइज पे ध्यान कम देने की बजाय बॉडी वगैरह पे ध्यान देके वो दूसरे जो गरीब मध्यम वर्ग की लड़कियां होती हैं उनके साथ रेप जैसे मतलब वॉइस ब्रेक हो रही है दुष्कर्म निर्लिप्त वगैरह तुम्हारी। जैसे क्राइम होते हैं। नहीं, इस चीज से मैं नहीं इस अभी भी ब्रेक हो रही है। क्लियर मुझे अभी शायद नेटवर्क इशू मुझे आया था, ऐसा ब्रेक हो रहे थे, बट ये मैं मतलब ये इसको कह रही डायरेक्टली हूँ हम कि लोग नहीं बोल सकते हैं, कर सकते कि मतलब महिला डायरेक्टली नहीं कर सकते। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है ना कि सीढ़ी से मतलब वो जुड़ी हुई है से कड़ी से कड़ी, बट ये जो हम लोग बोल सकते हैं ना कि दिमाग पे, समाज के दिमाग में जो क्या छवि बन रही है महिला के ऊपर, उसको सुदृढ़ कर रहे हैं। भी करने जाएंगे तो महिलाओं को लेकर सुंदर है कि नहीं है, लड़की गोरी है कि नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट बना लिया है लोगों ने। उसका नेचर क्या है उससे बिल्कुल। उनको मतलब और नहीं है, लेकिन जॉब वगैरह को लेके भी देखते हैं कि वो जॉब पे होनी चाहिए, ये मतलब उनकी प्रायोरिटीज कुछ अलग होगी प्रायोरिटीज कि आज हाँ के वो टाइम काम में घर लोगों पे की है गोरापन और सुंदरता। आज के टाइम में लोगों की यही प्रायोरिटी है। जो मैट्रिमोनियल एड्स होते हैं उनमें भी पकड़ है, ये सब दिया हुआ होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये चीजें हम लोग अभी इनसे बात नहीं पा सके हैं। प्रगतिशील मूल्य हमने बहुत बात की है, बट इन सब में रूढ़ियों से हम लोग बंधे हुए हैं अभी। ओके। युवाओं पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है? तो युवाओं को मतलब अच्छी शिक्षा मिली है उनको, तो उसके कारण उनको उच्च वेतन वाली नौकरियां मिली हैं, तो उनकी नौकरियों में वृद्धि हुई है। उनको स्किल्ड एजुकेशन के कारण उनको बेहतर नौकरी मिली है जिससे उनका मतलब उनको उनके परिवार की समृद्धि में विकास हुआ, उनके उसमें विकास मतलब आर्थिक रूप से वो भी सशक्त हुए हैं, उनका कौशल विकास देखा जा सकता है। और अगर नेगेटिव पॉइंट्स इसका देखें, अगर वो स्किल्ड हैं तो वो ज्यादातर क्या करेंगे कि वो ज्यादा अर्न करने के लिए वो भारत में न रहकर वो दूसरी जगह चले जाएंगे, विदेशी की ओर उनका प्लान ज्यादा हो जाएगा। और फिर अगर विदेशी की ओर प्लान ज्यादा हो जाएगा तो हमारे पास क्या होंगे, वहीं कुशल श्रमिकों की संख्या कम हो जाएगी और अकुशल श्रमिक की जो संख्या वो बढ़ जाएगी। और हमारे समाज में अभी अकुशल श्रमिक की महत्ता को कम आका जा रहा है आज के टाइम में। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं तो वहीं स्किल्ड पीपल को ज्यादा मतलब वरीयता दी जा रही है अनस्किल्ड पीपल की जगह। अगर इसका दूसरा पॉइंट देखें तो फिर एकाकी प्रवृत्ति बढ़ रही है, लोग अकेला रहना ज्यादा पसंद करने लगे हैं। अब किसी से बोलना चालना ये सब चीजें आजकल के लोगों मतलब नहीं वो पसंद करते हैं, जिससे वो अवसाद की स्थिति आ जाती है। फिर कभी कभी मतलब कोई कोई ज्यादा इतना डिप्रेस्ड हो जाता है वो कि जब वो शुरू से ही किसी से बात नहीं कर रहा है तो फिर अपनी स्थिति को या अपनी परेशानियों को फिर दूसरों से बात करने में हिचकेगा, अगर वो शुरू से एक अकेला रहना चाह रहा है तो जिससे फिर कहीं ना कहीं वो सुसाइड अटेम्प्ट की ओर जा रहा है। एक ये इसका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। इसमें बड़ी तादाद में जो श्रमिकों का प्रवासीकरण भी हो रहा है, विस्थापन, वैश्वीकरण की वजह से, क्योंकि जैसे देखो वैश्वीकरण, नई नई जॉब आती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई कंपनीज आती है, उनको मतलब एक लालच की तरह मतलब उसके तरफ आकर्षित होते हैं वो, और मतलब जैसे वो ऑफर्स देते हैं कि बाहर कंट्री में अगर आप जाओगे तो आपको ये फैसिलिटीज वगैरह मिलेगी। तो युवाओं का बड़ी संख्या में यहाँ मतलब इंडिया से कह सकते हो या किसी भी देश से कह सकते हो, वो अपनी संस्कृति से थोड़ा पीछे छूट रहे हैं। तो वो वही ना, संस्कृति से कह सकते हो या आप मतलब अगर उनको ज्यादा मतलब अच्छी चीजें वहां मिल रही हैं, यहाँ कम पैसे मिल रहे हैं, वहां ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो वो लोग वहीं जाना चाहेंगे, वो यहाँ नहीं रुकना चाहेंगे। प्रवास ज्यादा बढ़ रहा है। इसके लिए क्या जरूरत है कि मतलब हमारे देश में भी उस तरीके की मतलब डेवलपमेंट हो कि ताकि लोग वहां बाहर ना जाएं, बल्कि बाहर के लोग भारत आने की और की सोचे। और बेरोजगारी इसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ी है। जो एआई वगैरह ऑटोमेशन आया उसने बेरोजगारी को बढ़ाया। क्योंकि
इसका एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं ना, कोचिंग्स में जैसे अभी टीचर्स क्या होते थे पहले, ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता था, टीचरों को हायर करते थे क्योंकि टीचर्स जो आमने सामने जो तार्किक वो संवाद करते थे उसकी वजह से चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ में आती थी। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ कि टीचर्स की जो जॉब थी वो खतरे में आ गई, क्योंकि ऑनलाइन भी अभी क्या हो रहा है कि ऑनलाइन की वजह से एक ही टीचर से कई जगह पे कई मतलब कई सब्जेक्ट्स के वो ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, सेवा, तो उसकी वजह से काफी खतरा हुआ है, जो बेरोजगारी अभी बहुत एआई ज्यादा बढ़ बेस्ड ऐप आए हैं ना, जो आपको बोल रहे हैं कि आप कोई भी प्रॉब्लम डालो पूरी तरीके से रिसर्च आ जाती है, तो उससे जो है ना हमारी मानसिक जो हम लोग सोचते थे, रिसर्च करते थे, शोध वाली प्रवृत्ति वो खत्म हो जाएगी। व्यक्ति किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई, हाँ कि जैसे हम लोग हाँ पहले कोई वर्ड का अगर हमें मीनिंग नहीं आता था तो हम लोग डिक्शनरी खोलते थे, तो उस डिक्शनरी को बिल्कुल देखते हम कई वर्ड्स को देख जाते थे। भले हम एक वर्ड को देख रहे हैं तो उसके साथ 4-5 वर्ड्स हम देख लेते थे, लेकिन अब आजकल क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल इतनी हावी हो गई है कि हम एक वर्ड को देखने के लिए गूगल करते सिर्फ उसका मीनिंग जान लेते, हो गया। तो कहीं ना कहीं ये वही हमारे है कि जो हम लोग का मानसिक विकास है ना वो उसमें अवरुद्ध हुआ है, क्योंकि हम लोग सिर्फ सोचना नहीं चाहते, सीधा सीधा आंसर मिल जाता है। सोचने समझने की क्षमता को मतलब बिल्कुल ये कहीं ना कहीं कम कर दे रहा है। फिर हम ये भी सर्च नहीं करते ना, क्योंकि एक ही चीज जैसे हम कोई भी टॉपिक सर्च कर रहे हैं वो इतने सारे आयाम में इन्होंने दिया होता है, हम एक ही सोर्स को पकड़ते हैं, ज्यादा को पढ़ने की बजाय एक को पकड़ना पसंद करते हैं, तो चीजें वहां पे भी उलझ जाती हैं इसमें। हम ये पॉजिटिव पॉइंट्स में ये बोल सकते हैं यूथ में कि जैसे हम लोग क्या होता था, कंपटीशन एक तो ग्लोबल लेवल पे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने अपनी जो क्या बोल सकते कैपेसिटी है उसको बढ़ाया है ना। जैसे अगर हम लोग सिर्फ इंडिया लेवल पे बात करें, लेकिन अब क्या हो रहा है, पूरी जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो उनको अगर कंपटीशन करना है एमएनसीज में, अगर वो काम करे तो उनको बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव ये बोल सकते हैं। दूसरा ये है कि जो आउटसोर्सिंग हुई, जैसे पहले उनको उनकी कैपेबिलिटी ज्यादा की है बट उनको यहाँ पे 1 लाख ही मिल रहा है समझो, लेकिन अब वो आउटसोर्सिंग से यहाँ पे रह के मतलब बाहर की जो कंपनीज है, विदेश की कंपनी, वहां पे भी काम कर सकते हैं, वो ज्यादा अर्न कर सकते हैं, तो यूथ को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, हाँ ये हम लोग बोल सकते हैं। हाँ अब परिवार पर प्रभाव, परिवार पर क्या क्या प्रभाव पड़े, तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में होगी जैसे परंपरागत मान्यताएं जो थी पहले कमजोर पड़ी हैं, वो कहीं ना कहीं लोग अंधविश्वास या रूढ़िवादी ज्यादा थे, तो अब जैसे जैसे मतलब वेस्टर्नाइजेशन या फिर मतलब वेस्टर्न कल्चर या ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, तो मतलब लोग एक दूसरे कल्चर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उससे ये चीजें कम हुई हैं। जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये चीजें अब कहीं ना कहीं कम हुए हैं। तो और फिर प्रेम विवाह बढ़ा, पर्दा प्रथा। हाँ पर्दा प्रथा, तो जब मतलब वो अंग्रेज लोग आए थे, सती प्रथा, मतलब कितनी बड़ी मतलब बहुत बेकार जिसको बोल सकते हैं, कितनी बड़ी कुरीति थी जो हमारे समाज की, वो खत्म हुई। फिर पर्दा प्रथा हो गया, विधवा विवाह, मतलब ऐसे कई समाज मतलब में कुरीतियां प्रचलन में थी जो खत्म कर दी गई है, और जो अभी बाकी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मतलब वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। और इससे मतलब एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी पूरी तरीके से। और फिर प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह का प्रचलन बढ़ा है, जो कभी ना कभी हमारे समाज में मतलब एक बहुत बुरा माना जाता था इस चीज को कि प्रेम विवाह करना, अंतरजातीय विवाह करना। अब इसके साथ साथ और भी चीजें आ गई हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप में रहना या समलैंगिक विवाह, तो ये सब चीजों का भी अब धीरे धीरे प्रचलन हमारे देश में बढ़ रहा है। और फिर निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, तो फिर उनको भी निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को मतलब महत्वपूर्ण माना गया है कि उनसे भी पूछ लिया जाता है, मतलब परिवार में अब उनको भी मतलब बराबर का दर्जा दिया जाने लगा है। और एक और ये परिवर्तित प्रवृत्ति है कि सिंगल पेरेंट की भूमिका मतलब बढ़ी है। आजकल के मतलब जो लोग ज्यादातर ऐसा कर रहे हैं, जो शादी नहीं भी कर रहे फिर भी वो बच्चे अडॉप्ट कर ले रहे हैं। जैसे मतलब बॉलीवुड एक्टर्स हैं कई ऐसे, मुझे मतलब एग्जैक्ट नाम उनके ही नहीं पता है, तो उनको देख सुष्मिता तुषार सेन। कपूर है। तुषार कपूर, शायद एक सुष्मिता सेन है शायद, हाँ हाँ सुष्मिता सेन है, सुष्मिता और सेन। हाँ करण जौहर मेल भी है में, इसमें एक शायद। हाँ तो है कि मतलब ये भले इनके शादी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मतलब पेरेंट, सिंगल पेरेंट के रूप में ये उस बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। तो एक ये भी पॉजिटिव पॉइंट है कि पहले ये जरूरी हो जाता था कि शादी के बाद ही मतलब बच्चा
कोई अडॉप्ट कर सकता है या फिर उसको बर्थ जन्म दे सकता है। लेकिन ये चीज अच्छी है कि अगर वो शादी नहीं भी करना चाह रहे तो भी किसी बच्चे का पालन पोषण वो कर सकता है, जिससे उस बच्चे को भी उसकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, उसका भी भविष्य बन रहा है। फिर संचार व समन्वय। संचार के माध्यम से क्या हुआ है कि लोग आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे से बात करें। नहीं तो पहले प्राचीन परंपराएं जो थी, मतलब कि जातिवाद ज्यादा था, कि इतने एरिया में इस जाति के लोग रहेंगे, उस इतने एरिया में उस जाति के, उधर से इधर नहीं जाना, इधर से। जैसे एक कहानी है उनका, प्रेमचंद की कहानी है ठाकुर का कुआं, कि उस पे मतलब सिर्फ स्वर्ण वर्ग के लोग ही मतलब उस कुएं से पानी भर सकते हैं, मतलब अलग जो दलित वर्ग है वो उससे पानी नहीं भर सकता है। तो ये उसमें मतलब ये चीज दिखाई गई है। तो ये है कि मतलब जैसे जैसे लोगों का आपस में मेल मिलाप हुआ है, लोग एक दूसरे को जान रहे, एक दूसरे को कल्चर को समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जातिवाद की जो भावना है ये कमजोर पड़ती गई है। और छठा पॉइंट है इसमें कि शहरीकरण। शहर में लोग रह रहे हैं, अगल अगल बगल में कौन कहाँ का है किसी को ये भी नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी लोग आपस में रहते हैं, आपस में बोलते हैं, चालते हैं, आना जाना खाना पीना सब रहता है, भले वो कोई भी कास्ट हो इससे कोई। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे धर्मनिरपेक्ष जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारे संविधान में, उस चीज को बढ़ावा दे रहा है। उसके बाद अगर इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखें तो वही सबसे मेन पॉइंट है कि मतलब न्यूक्लियर फैमिली को बढ़ावा मिल रहा है, जिसमें मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनकी देखभाल नहीं की जा रही है, जिससे वो वृद्धाश्रम उनको छोड़ दे रहे हैं आजकल के मतलब जो लोग हैं। उन उन मतलब एक मैंने कल एक देखा था वीडियो की, मतलब इतनी मतलब क्या बोलते हैं उसको, पैसे बहुत हैं लेकिन उनके पास, उनको पैसे नहीं चाहिए, उनको अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है बूढ़े लोगों को, कि उनके साथ कोई बोलने वाला होना चाहिए। तो आजकल के जो नौजवान लोग हैं जो भी है, तो वो उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, उनको समझते हैं एक बोझ की तरह उनको मानने लगे हैं, तो उनको वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। फिर बच्चों की देख रेख में कमी आती है। पहले क्या था, संयुक्त परिवार में लोग एक साथ रहते थे, भले ही माँ बाप दोनों जॉब कर रहे हैं, तो उनके मतलब दादा दादी बुआ चाचा चाची जो भी होते थे वो उसको देखते थे, वो मतलब समाज मतलब अपने परिवार से बहुत कुछ सीखता था। लेकिन अब ये क्या है कि बच्चों को क्रैच में डाल दिया जा रहा है, प्लेवे में डाल दिया जा रहा है, किसी मतलब जो बेबी टेकर होते हैं उनके हवाले कर दिया जा रहा है कि अब वो, तो इससे मतलब ये भी होता है कि बच्चों के को कौन किस तरीके से क्या सीख दे रहा है ये भी उनको नहीं पता चल पाता है। कहीं ना कहीं बच्चे फिर गलत उसमें भी चले जाते हैं अगर उनको सही से उनको एक परवरिश। चीज और मैं इसमें काउंट करना चाहूंगी कि जैसे आपने बोला कि परिवार में जैसे न्यूक्लियर फैमिली को ज्यादा बढ़ावा, न्यूक्लियर फैमिली से क्या हो रहा है कि अभी जैसे एक नियम है कि मतलब 2 बच्चों से ज्यादा नहीं आप पैदा कर सकते, तो वहां पे क्या है कि रिश्ते भी खत्म हो रहे हैं, चाचा का रिश्ता, मामा का, और मतलब ये जैसे अभी अलाउ नहीं हुआ है, जो रूल है ये अब है नहीं है अभी। बट मतलब वैसे अगर नॉर्मली भी देखा जाए, हाँ, न्यूक्लियर जनरली ये टेंडेंसी हो रही है अब कि अब कम ही हो बच्चे रही हैं। है ना, तो मैं वही कह रही हूँ कि इसमें रिश्ते खत्म हो रहे हैं, और जो मतलब परिवार में, संयुक्त परिवार में जो मतलब शिक्षाएं उनको, सामाजिक शिक्षाएं उनको मिलती थी, और सहिष्णुता, दया भावना वगैरह ये सब कुछ सिखाई जाती थी, वो चीजें ना मिलके अब क्राइम की तरफ ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है इनको। और जैसे प्रीति ने बोला कि बेबी टेकर को दे देते हैं, तो इससे उनके प्रति जो अपराध होने की संभावना है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उनका माता पिता से है नहीं है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम भी होती है वो नहीं बोल पाते हैं अपने माता, क्योंकि उनका जो मानसिक संबंध या बोल सकते हैं भावनात्मक संबंध नहीं होता है उतना मजबूत, ये हम लोग बोल सकते हैं। और जो इससे अकेलेपन की और डिप्रेशन वगैरह की जो बीमारियां वगैरह पनप रही हैं वो भी इसमें बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही है, ये भी डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। और एक क्योंकि चीज उनको अकेलेपन की वजह से ये हो रहा है। ये भी देखा है आजकल, मतलब आसपास के लोगों में ही देखा है, पढ़ा नहीं, मतलब मैंने देखा है ये चीज कि लोग आजकल एक ही बेबी चाह रहे हैं, सिर्फ एक। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं गलत है कि अगर 2 बच्चे भी होते हैं तो वो आपस में एक ही उम्र के हैं, खेलने कूदने का उनको टाइम मिलता है। क्योंकि शहर में आजकल क्या है कि मतलब इतनी ज्यादा डेंसिटी, मतलब कितने कम एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन उनको खेलने की जगह नहीं मिलती। जनसंख्या घनत्व। तो ये चीज है कि अगर एक ही बच्चा है तो वो अपनी बात किससे बोले, अगर उसके माँ बाप दोनों है। अगर 2 बच्चे हैं तो वो आपस में खेलेंगे कूदेंगे, अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करेंगे, तो ये चीज कहीं ना कहीं उनको डिप्रेशन से बचाएगी। इसमें एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है वो पता है क्या हो सकता है, जैसे अगर कोई बच्चा, एक ही बच्चा चाह रहा है, प्लान कर रही है,
अगर ठीक है, एडॉप्ट वो कर अगर लो। एक बच्चे को हाँ, एक को अडॉप्ट कर ले, तो वहाँ पे 2 चीज़ों का भला हो जाएगा। एक जो मतलब क्या कहेंगे, अनाथ है, उसको एक परिवार मिलेगा, और जो परिवार में सिंगल चाइल्ड है, उसको एक साथी मिलेगा। चाहे वो रिश्ते के रूप में कह लो, चाहे वो एक दोस्त के तरीके से कह सकते हैं उसको, वो चीज़ें मतलब थोड़ी कम हो सकती है। अब दूसरा पॉइंट है इसमें, जैसे पारिवारिक संबंध कमजोर हो रहे हैं, लोग आस अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना लोगों ने कम कर दिया है, इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं लोग, मतलब अपनी नौकरियों में, कि किसी को भी समय नहीं दे पा रहे। इनफैक्ट देखा जाता है कि अपने घर में ही लोग खुद में ही मतलब वो लगे रहते हैं, अगल बगल जैसे हस्बैंड वाइफ है तो वो भी एक दूसरे से जल्दी बात नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक संबंध कमजोर होता है। अब तीसरा पॉइंट है कि युवा पीढ़ी, जैसे अपर्णा वो पॉइंट, वही व्यक्तिवाद और भौतिकवाद को बढ़ावा दे रहा है, लोग अकेला रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, अवसाद की स्थिति आ रही है, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। हाँ। और फिर चौथा पॉइंट है कि मतलब जैसे पारिवारिक मूल्यों की कमी हो रही है, जैसे संयुक्त परिवार में लोगों को कई पारिवारिक मूल्य सीख जाते हैं बच्चे अपने घर में ही, कि कैसे किसी की मदद करनी चाहिए, किसके प्रति दया रखनी चाहिए, प्रेम भावना, लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे व्यवहार क्या है, बुरे व्यवहार क्या है। तो ये सब चीजें उनको अब सीखने को नहीं मिल रही है, तो पारिवारिक मूल्यों में कमी आ रही है। और फिर इसके बाद पांचवा पॉइंट है कि इंटरनेट टीवी पर ज्यादा समय लोग मतलब दे रहे हैं, इसके बजाय कि परिवार लोग आपस में बैठ के बात करें, इससे बढ़िया वो लोग मतलब अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। भले ही वो एक ही कमरे में एक ही सोफे पे बैठे हुए हैं, लेकिन सबका अलग अपनी अलग दुनिया है। वो एक ही घर में रहने के बावजूद भी अपने अलग अलग उनका मतलब जोन बोल सकते हैं उसको, अलग अलग जोन में। इसको हम ऐसे कह सकते हैं क्या, कि शारीरिक एक्टिविटीज कम हो गई है। मतलब खेल कूद की वजह से देखो, अगर वो इंटरनेट वगैरह यूज कर रहे हैं, टेलीविजन वगैरह यूज कर रहे हैं, तो परिवार के बीच में तो नहीं बैठेंगे। पहले क्या होता था कि अगर टेलीविजन नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, बच्चे से अगर कोई माँ बाप बात नहीं करे तो वो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने चले जाते थे। हाँ, ना तो ये अभी बोल पूरा सकते हैं स्पेस कि बचा है। आउटडोर गेम्स कहाँ। हाँ, लेकिन जैसे बड़े लोग हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा हम मान लेते हैं, तो वो लोग अगर अपने मम्मी पापा से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग मतलब कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाएंगे कि हमसे कोई बात नहीं। एक चीज और भी देखी गई है। आजकल की टेक्नोलॉजी तो उनको तो वही चीज चाहिए कि कोई हमसे बात करे, हमारी बातों को समझे, तो वो चीज। समय चाहिए एक उनको। चीज और भी इसमें देखी गई है कि जैसे जो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बेबी टेक केयर के हवाले कर देते हैं, वो वहां भी क्या होता है कि वो कुछ समय के लिए ही होता है बेबी टेक केयर भी। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि उनको ना एक लत पड़ जाती है कि इंटरनेट यूज करने की, और वो मतलब बॉडी मतलब जैसे गेम्स एक्टिविटीज होगी, कुछ भी शारीरिक हो गया, तो उसको नहीं कर पाते। तो उसमें क्या है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ परिवर्तन इस तरीके से आए हैं कि मतलब वो क्या कह सकते हैं उसको हम, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन उनकी वजह से एक जगह पे सीटिंग करने की वजह से या तो पढ़ाई का बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर मतलब उनका ये देखने में आए हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आए हैं चलने फिरने सबसे में। बड़ी और बात कि जैसे उनको अगर आपके उनको फ़ोन दे देते हो टेक्नोलॉजी, उनको पता नहीं है ना कि उनको क्या देखना है या नहीं देखना है ना? तो वो वो इस 24 चीज़ के घंटे उसी में लगे रहते हैं ना, तो फिर उसकी वजह से क्या वो उनका जो एक जगह पूरा पे चीटिंग विकास है, होते हैं। शारीरिक या मानसिक, दोनों हाँ अवरुद्ध हो हाँ, जाता है। वो चीज नहीं होती। फिजिकल एक्टिविटीज इसमें जो कहीं मतलब हाँ, नहीं हो रही है, तो वो भी हाँ, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज। इफेक्ट पड़ रहा है, ये चीज है। जो हम लोग ऐड कर सकते हैं इसमें पॉइंट कि जैसे सोशल मीडिया है, हम लोग एक वर्ड डाल सकते हैं कि आभासी दुनिया में लोग जी रहे हैं ना, तो उसमें हम लोग कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग आपस से कनेक्ट करते हैं कि लोग अब ये देखते हैं कि उन्हें कितने फ्रेंड्स हैं, है ना? कितने फॉलोअर्स हैं, उससे वो अपनी खुशी उसको उससे आकलन करते हैं ना, कि कौन कितना सफल है, किसके कितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, है ना? अगर तुमने मेरे पोस्ट पे लाइक नहीं किया, मतलब तुम्हारा मेरे से अच्छा संबंध नहीं, तुम मेरे अच्छे फ्रेंड नहीं हो। तो मतलब हम लोग किस वर्ल्ड में जी रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड जो है ना, कि आपसे हमारे क्या संबंध। हाँ, हम लोग आपसे क्या संबंध वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तुमने मुझे ये नहीं किया, मतलब विश नहीं किया, ये वगैरह वगैरह जो मतलब होते हैं ना, हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड है वो बढ़ गया ज्यादा। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग डाल सकते हैं कि जैसे मानवीयता का ह्रास हो गया हाँ। इस वजह, जैसे हम लोग अगर देखें कि हम लोग देखते हैं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कोई भी उसके साथ दुर्घटना हो जाती है, तो लोग बजाय उसकी मदद करने के वीडियो बना रहे हैं। सही बात।
और वो उनको चाहिए कि वो ऐसा शेयर एक हो, केस उनको मेरे लाभ हो। साथ अभी हुआ था 1 महीना पहले कि किसी का हाँ, एक्सीडेंट हुआ, लोग उसकी वीडियो बनाने लगे, बजाय कि उस एक बंदे की जान चलेगी उसमें से। 2 बंदों का एक्सीडेंट हुआ, लोग वीडियो बना रहे हैं बजाय कि उसको हॉस्पिटल लेके जाने के। जो बचा हुआ था वो बच सकता था इंसान, लेकिन उन्होंने उसकी ये वीडियो बहुत बनाने सारे ज़्यादा एग्ज़ाम्पल देखने को मिल जाएँगे हम लोगों को ऐसे। वीडियो बनाने के चक्कर में किसी की ज़िंदगी के साथ खेल जाते हैं। वही कि बिल्कुल। जो मानवता है ना, उसका हम लोग हैरास कर रहे हैं। हम लोग आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे आगे बढ़ रहे हैं अगर मानवता पीछे छूट रही है तो? सही हम बात लोग ये पीछे पॉइंट ऐड कर सकते स्पेंडिंग कम हो रही है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ना कि जैसे अभी बड़े युवाओं को ही देख लो कि जैसे अगर कोई फैमिली में रह रहे हैं, चलो ठीक है, अब वो अपनी क्या है कि अपने फ़ोन में बिज़ी हैं, लेकिन अगर उनसे कोई परामर्श करोगे, कोई बात करने की, कोई सुझाव माँगने की कोशिश करोगे ना, तो वो फिर एक ही जवाब देंगे कि अपना देख लो ना, तुम कर लो। वो चीज़ अगर हाँ, कर हम लोग दिया बोल सकते हैं कि चिड़चिड़ापन, है ना? तो इसने इस चीज़ को भी चिड़चिड़ापन, किया। हाँ। वो नहीं उस चीज़ का मतलब टेक्नोलॉजी का वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम ऐड कर सकते हैं। दूसरे के काम को मतलब कुछ समझते नहीं, अपनी चीज़ों को मतलब अपनी चीज़ों को बढ़ावा देना, दूसरे को नेग्लेक्ट करना, वो वाली प्रवृत्ति भी आ रही है। अब अगर इसका देखें शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स तो है कि मतलब उच्च स्तर की शिक्षा लोगों को मिल रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लोगों को मिल रही है, लोग स्किल्ड हो रहे हैं। आजकल के लोग मतलब जो स्किल्ड पीपल है उनकी संख्या बढ़ रही है। फिर व्यावसायिक शिक्षा लोगों को मिल रही है, अलग अलग तरीके के उनको मतलब नए नए बिजनेस के आइडियाज उनको दे रहे हैं कि मतलब कैसे कैसे बिजनेस कर सकते हैं। इस नए नए स्टार्टअप्स जो आजकल शुरू किए जा रहे हैं वो। फिर लैंगिक जातीय आधार पर जो है वो असमानता भी कम हुई है शिक्षा के कारण। लोग पढ़ रहे हैं कि समझ रहे हैं इस चीज को कि मतलब सब बराबर हैं। तो इस चीज से जो हमारे देश में जो असमानता व्याप्त थी, तो कहीं ना कहीं वो बहुत कम होती चली जा रही है। और अगर इसके नेगेटिव इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स में और क्या क्या ऐड कर सकते हैं? जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि 3D मॉडल, है ना? हम्म। टेक्नोलॉजी ने 3D मॉडल स्टार्ट कर दिया। 3D मॉडल से बच्चों को चीज़ों को समझने में जैसे साइंस हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं, तो अगर वो जब 3D मॉडल देखते हैं तो उनको चीज़ों को ग्रैस्प करने में आसानी हो जाती है। हम्म। और जैसे फिर ये भी हो सकता है कि मतलब लोग जैसे कोविड का टाइम आया था, सारे स्कूल कॉलेज सब बंद, तो उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी उसने मतलब एजुकेशन को बाधित नहीं करने दिया, रुका नहीं किसी की भी, मतलब वो चीजें चलती रही, भले ही लोगों को थोड़ा टाइम लगा। लेकिन वो अब वो एक क्या है कि अब हमारे जो शिक्षा का है एक महत्वपूर्ण सोर्स बन के आ गया है कि मतलब अब इसके बिना कुछ शायद पॉसिबल ना हो। अब हम लोग ही जैसे ये चीज कर रहे हैं, तो ये भी एक माध्यम है जिसकी वजह से हम अलग अलग शहरों में रहने के बावजूद हम एक साथ जुड़ पा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। अब इसके अगर नेगेटिव पॉइंट्स कहें तो जो वेस्टर्न मतलब जैसे नैतिक मूल्यों की कमी आ रही है। लोग स्किल तो मतलब पढ़ तो अच्छा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी नैतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। तो इसमें जैसे हम लोग कोट कर सकते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग भया न पंडित कोई, मतलब इस तरीके से कुछ मतलब कुछ कोटेशंस हम। हाँ, पोथी पढ़ हाँ। हाँ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का, बड़े से पंडित हो। मतलब पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसका कोई यूज मतलब वो जैसे होता है कि अपने जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस चीज का वो इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हैं। उनको सिर्फ शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है, हाँ, वो पूरा नहीं हो पा रहा। वो है कि वो खुद को मतलब एक होता है कि सेल्फ मतलब क्या बोलेंगे उसको, स्वार्थ, कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावना लोगों में पनप रही है इस चीज को लेके। जबकि हाँ, हम लोगों का जो मूल्य है वो इसका सर्वार्थ एक वाला बैड है। इम्पैक्ट इसका एक बैड इम्पैक्ट कब पड़ा था, जो टेक्नोलॉजी कोविड के टाइम पे यूज की गई थी ऑनलाइन शिक्षा की। तो जब स्कूल बच्चों के लिए खुले तो वहां पे वो मतलब किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से ग्रीट करना है अपने टीचर्स को, उनका आदर सम्मान सब कुछ वो भूल चुके थे। ये सबसे बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ा था स्कूलों में। तो वो तो हाँ, उसका ये हो बोल जाएगा ना, वो सकते हैं। टेक्नोलॉजी का हाँ, उस पर इम्पैक्ट हाँ पड़ा। क्योंकि जो एक स्कूल का वातावरण होता है ना, वो हम लोगों को बहुत कुछ सिखाता है। हाँ। अनुशासन सिखाता है, साथ में टीम वर्क सिखाते हैं, जब हम लोग खेलते हैं, कुछ भी करते हैं। तो अगर सिर्फ ऑनलाइन पे चला जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा। तो इसके ये सॉल्यूशन में हम लोग छोटे ले बच्चों सकते हैं में कि बहुत हाँ, ज्यादा हुई थी ये बात। तो मतलब वहां पे इनको फिजिकल एक्टिविटीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा हाँ, वापिस आने के बाद। ज्यादा टाइम स्पेंड गेम्स वगैरह, इतने मतलब तरह तरीके के गेम्स इन्होंने लॉन्च करने की, वो बच्चों को बाहर जाने ही नहीं देंगे।
ये गेम्स के साथ-साथ वो गलत वेबसाइट्स मतलब यूज़ करना सीख गए और मतलब गलत जैसे क्रिमिनल केसेस भी ज़्यादा बढ़ में सुसाइड कर ले रहे थे, जैसे ब्लू व्हेल गेम आया था और पबजी भी काफ़ी सारे गेम्स। जो मैंने पबजी अभी हाँ, कुछ ही दिन पहले पढ़ा था, व्यक्ति जो बच्चे पे इतना इम्पैक्ट होता है कि वो उसकी जिद बन जाती है। उसको अगर वो यूज़ करने नहीं दिया ना तो उसको लगता है कि उसके माता-पिता गलत हैं। एक बच्चे ने अपनी माता का खून कर दिया था, हाँ, ये मैंने माँ को मार ये दिया। कई वो सारे गेम है, ऐसे वो केसेस पबजी आते और हैं। ये ब्लू व्हेल है। पबजी हाँ, है वो जिसकी आप बात कर रहे हैं। फिर भी एक जो शो आता था शक्तिमान, उसके चक्कर में भी बच्चे मतलब अपनी छत से सोचते थे कि अगर हम घूम के उड़ जाएंगे हम लोग, तो वो भी चीज कहीं ना कहीं impact थी। तो और फिर इसके बाद शिक्षा का बाजारीकरण बढ़ा है। पहले कैसे गुरुकुल बिल्कुल। शिक्षा लोगों को एकदम फ्री शिक्षा दी जाती थी, कहीं भी मतलब बैठ के लोग मतलब पढ़ाना शुरू कर देते थे। और आजकल क्या है कि मतलब इतनी फीस दो तभी पढ़ाएंगे, और क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं उसका उनसे कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ फीस चाहिए। शिक्षा और शिक्षा का महंगी, उद्देश्य लाभ कमाना हो गया। हाँ, हाँ, और उस सिर्फ और शिक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई है कि मतलब अगर कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, निम्न वर्ग गरीब बच्चा है। का है वो उसको नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, बिल्कुल। और वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, वो शिक्षा को नहीं प्राप्त कर रहा है, तो फिर वही है कि स्किल्ड पीपल की कमी होगी। अगर स्किल्ड, और आजकल के टाइम में स्किल्ड पीपल ही लोगों को चाहिए। अभी हाल ही में सीसीपीए की रिपोर्ट आई है, तो उसमें कई सारे जो कोचिंग्स वगैरह हैं, हाँ, यूपीएससी की, उससे रिलेटेड आई है कि क्या-क्या वो फ्रॉड हो रहा है। कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, होते उनके मतलब कोचिंग से जितने बच्चे सेलेक्ट नहीं होते उतने ज्यादा उनको वो शो कर देते हैं। इसमें पता हम लोग एक बहुत अच्छा एग्जांपल डाल सकते हैं, वो कोटा वाला। हम्म। कोटा में किस तरीके से कंपटीशन बढ़ा है। ग्लोबलाइजेशन हम एक तरफ तो अच्छा है, बट किस तरीके से कंपटीशन बढ़ा है कि हम लोग मतलब बच्चे वहाँ पे होता है ना कि सुसाइड का एरिया बन गया, कि वहाँ पे सुसाइड होते ही हैं बहुत ज़्यादा, सुसाइड का गढ़ बन गया। तो हम लोग किस प्रकार की एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पे बच्चे इस प्रेशर को झेल ही नहीं पा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं हम उनको? तो ये कोटा वाला जो हम लोग हैं वो केस स्टडी इसमें कर सकते हैं इंक्लूड। फिर यह है कि वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव बढ़ा है, जिससे परंपरागत मूल्यों के प्रति जो लोगों का लगाव कम होता चला गया है। एक ये पॉइंट्स डाल सकते हैं। और अगर इसमें कुछ ऐड करना हो, वैसे तो हो गया है, साथ साथ ऐड होता चला गया है। हाँ, ये पॉइंट करते। ठीक है। उफ, ये ऐसे हो गया, दिख रहा है ये। रोटेट कर लो ऊपर से। हाँ वही कर रही हूँ। हाँ, रोटेट हो जाएगा। हो गया। हुँ। ग्रामीण समाज पर क्या क्या इसके प्रभाव पड़े हैं, तो कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव है। नेगेटिव है तो उसका फिर वो एक विरोधाभास जिसकी स्थिति भी है कि जैसे कृषि का आधुनिकीकरण हुआ है, तो उन्नत तरीके के बीज, हमें खाद उपकरण, इन सब की आयात की सुविधा मिल चुकी है कि मतलब आसानी से वहां से हम आयात कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर इसके हम नेगेटिव देखें तो इन बीजों के अत्यधिक उपयोग के कारण जो हमारी जमीन की उर्वरता है वो कम होती चली गई है। और फिर इस उसके बाद परंपरागत ग्रामीण समाज पर ये भी, इसमें हाँ, आपने जैसे बोला जमीन की उर्वरकता के साथ-साथ ये ये मानव शरीर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं क्योंकि यूरिया बायोडायवर्सिटी खाद को। वगैरह ज़्यादा। हुँ। हाँ, हम्म, बायोडायवर्सिटी को लेके जैसे अभी जो जीएम मस्टर्ड वाला चल रहा है ना, हम्म, अभी कई दिनों से आर्टिकल भी आ रहा था कि उसको एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। तो उसमें आ रहा है कि इससे एक तरफ तो हम लोग बोलते हैं कि उत्पादन बढ़ जाएगा, लेकिन ये है कि जो बायोडायवर्सिटी है ना उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा वो। इसलिए लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जल्दी। फिर एक ये भी इसमें पॉइंट देख सकते हैं, जैसे कृषि का आधुनिकीकरण तो बढ़ रहा है, नई नई मशीनें आ रही हैं, सब हो रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं वो लोग जो उस पे पहले से मतलब उस हाँ, घर मिल जो रहा था, वर्कफोर्स थी वहाँ की वो रिप्लेस हो रही है। प्लेस हो गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, एक ये इसमें पॉइंट डाल सकते हैं। और फिर इसमें यह है कि ग्रामीण समाज में जो कुटीर उद्योग थे उनको वैश्विक बाजार उपलब्ध हुआ है, छोटे छोटे जो उद्योग थे, तो अब तो इससे क्या हो कि रोजगार के अवसर लोगों के लिए बढ़े हैं। फिर रोजगार के अवसर बढ़े हैं तो उनके आय में वृद्धि हुई है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समृद्ध हो पाए हैं कि मतलब वो शिक्षा तक, स्वास्थ्य तक उनकी पहुंच बढ़ी है।
फिर आधुनिक शिक्षा भी जो है कि अब वो गाँव तक पहुँच रही है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी लोग कई चीज़ें सीख रहे हैं गाँव में भी। और फिर अब इसके अगर नेगेटिव में देखा जाए तो पर्यावरणीय जो समस्या है वो भी बढ़ी है कहीं ना कहीं। अगर हम जैसे टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, इतनी ज्यादा मशीनीकरण हो रहा है, मतलब प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, तो कार्बन एमिशन अगर ज्यादा हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं वो हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है। तो बिल्कुल। जैसे फिर दिल्ली का एग्जाम्पल तो फेमस है ही, हाँ फिर जैसे सबसे ज्यादा प्रदूषित कंट्री। हाँ, सब, हाँ वही, मतलब पूरे वर्ल्ड में 10 सिटीज को अगर उसको मतलब 10 में से शायद 9 भारत की ही हैं कंट्री, जहाँ तक मुझे पता। दिल्ली सबसे ऊपर है, टॉप पे है। सेकंड मुंबई है ना, या हैदराबाद? मुंबई है, मुंबई। मुंबई है जहाँ तक। हाँ, तो पर्यावरणीय समस्या बढ़ी है, जिससे फिर नेचुरल डिजास्टर जो भी है वो उनकी भी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कि जैसे अब हमारे यहाँ मतलब चक्रवात, अब मतलब हर 2 महीने में सुनने में आ जाता है कि अब ये उनकी फ्रिक्वेंसी हाँ बढ़ गई है। है। फिर ऐसे ही सूखा आना, बाढ़ आना, फिर अनिश्चित मानसून। पहले की तरह बारिश आएगी तो एकदम इतनी ज्यादा आ जाएगी कि पूरी फसल ही बर्बाद हो जाए, और नहीं आएगी तो फिर ऐसे कि उससे भी फसल बर्बाद, ना तो उत्पादन हो पाता है, होता है तो फिर वो अगर ज्यादा बारिश से वो खराब हो जाता है। फिर पूरा व्यक्तिवाद, जो हाँ जो हाँ, क्रॉपिंग पैटर्न है ना, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया उसकी वजह से। हाँ, और फिर जैसे व्यक्तिवाद की भावना बढ़ी है, जिसमें गांव में लोग पहले कैसे एक साथ बैठते थे लोग आसपास, लेकिन अभी भी ये कल्चर है गांवों में। शहरों में ये हाँ चीजें अब खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग अब शहरी मतलब जीवन पद्धति को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं गाँव में भी अब, उस चीज को बिल्कुल। अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं सामूहिकता की भावना कम हुई है लोगों के अंदर, क्योंकि गांव में शहरी लोग अब लोग अब गांव में। शहरी लोग है ना जो, सुनो मेरी बात, मतलब थोड़ा मैं बोलना चाहूंगी। जो शहरी लोग हैं वो गाँव की तरफ जो जैसे ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा कम है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, तो वहां पे प्रवास कर रहे हैं। क्योंकि जैसे अभी मैं अपने ही गांव का एग्जांपल लेके लूं, तो मतलब दिल्ली साइड में जितना पोल्यूशन इस टाइम पे क्रिएट हुआ है, उस पोल्यूशन की वजह से मेरे खुद के गांव में दिल्ली के लोगों की जो कहेंगे क्या पॉपुलेशन ज्यादा हुई है यहाँ पे, हाँ बाहर हो रहा के है लोग। ऐसा। क्योंकि अब यहाँ पे भी मतलब वही चीज है ना, यहाँ पे भी अब ये जैसे पहाड़ कट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने घर बनाने स्टार्ट करे, जमीन ले दी है, तो फिर वो वहां पे क्या है कि पहाड़ों का भी दोहन हो रहा है, और मतलब जो चीजें हैं कहेंगे अभी पॉल्यूशन का लेवल हाँ यहाँ पे भी बढ़ेंगे। अभी का जो रिसेंट का एग्जांपल ले सकते हैं, जो उत्तरकाशी में वो टनल हुआ है ना, टनल वाला हाँ हाँ वो हाँ। ढह गई है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस चक्कर में हम लोग विकास कर रहे हैं, जैसे चारधाम प्रोजेक्ट आया, बहुत विकास, सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ रहे हैं। हाँ बट जो EIA कहा गया है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, वो अच्छे से हो ही नहीं रहा है। हम लोग विकास के चक्कर में पूरा जो हमारा नेचर है उसको बर्बाद कर रहे हैं पूरी तरीके से। हाँ, विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। जैसे लोग है कि मतलब अब क्या करते हैं, गाँव को छोड़कर लोग शहरों की ओर आ रहे हैं, क्योंकि गाँव में वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो लोग ये शहर। दोनों हाँ हाँ, दोनों प्रवृत्तियां एक साथ चल रही हैं। ऐसे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके वजह से अपोजिट भी हो रहा है। जैसे अभी निधि ने बोला कि शहरों से लोग गाँव की तरफ भी मूव कर रहे हैं। तब जैसे हम लोग पहले जिस एरिया में रहते थे जब हम छोटे छोटे थे, अब वो एरिया इतना ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया हो गया, और अब जिधर हमारा घर है तो वहां लोग अब देख रहे हैं कि वो लोग इस एरिया का जो मेन सेंटर दिल्ली है वहां छोड़कर लोग उस तरफ जा रहे हैं, जो दिल्ली। बिल्कुल, लोग हेल्थ को हाँ अब लोग उस तरफ को भाग रहे हैं जिधर मतलब एकदम खाली खाली जगह है, वहां पॉल्यूशन कम है इस वजह से। बिल्कुल। और फिर इसमें है कि मतलब शिक्षा का निजीकरण बढ़ा है, बाजारीकरण बढ़ा है, जिससे लोग वहां तक मतलब अगर जैसे क्या बोलते हैं, पर्यावरणीय समस्या है, अगर उनकी वजह से उनकी फसल खराब हो जा रही है, कुछ हो जा रहा है, तो उनको उस चीज से मतलब उससे तो उनको उत्पादन से लाभ मिल नहीं रहा है। अगर उनको उत्पादन से लाभ नहीं मिल रहा है तो फिर वो किस तरीके से अपने बच्चों को मतलब शिक्षा वगैरह दे पाएंगे, इतनी महंगी शिक्षा उनको उपलब्ध करा पाएंगे। तो इसमें ये पॉइंट्स है, और कुछ ऐड कर सकते हैं सर? इसमें यही हो सकता है वैसे। हम्म, हाँ ये। हाँ मुझे ये बोलना था, जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट में जैसे तुमने बोला था कि उनकी आय बढ़ने में, तो हम ये बोल सकते हैं जैसे क्या हुआ, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने बहुत अच्छी सुविधा दी है उनको, कि उनको कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्ट। जैसे अभी जो मतलब हायर सोसाइटीज के लोग हैं, उनको छोटी छोटी चीज चाहिए गाँव की,
मिट्टी से बनी हुई चीज़ें चाहिए, तो वो डायरेक्ट इससे लिंक करके लाभ कमा सकते हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं। मतलब लोग छोटे वही कुटीर उद्योगों को हाँ, वैश्विक कुटीर उद्योग को उसको बड़े लेवल पे है ना? बड़े लेवल पे है। अब जैसे लोग यहाँ पे हाँ, जैसे मेरे घर के आसपास ही लोग मिट्टी के इतने सुंदर सुंदर चीजें बना के बेचते हैं, तो लोग बिल्कुल। उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसको भले ही हाँ कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि ये चीजें महंगी हैं, पर वो चीजें हाथ से बनाई गई हैं, तो बिल्कुल। वो चीज भी इसको मतलब वो करती है। अब जैसे अपोजिट हम लोग पुरानी ये भी बोल सकते परंपरा हैं जैसे जैसे वापस भी आ रही है कुछ समय बाद ना, जैसे पहले मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल ज्यादा होता था, अब वो मुड़ के दोबारा से वापस ट्रेंड में वो आ गया। चीज़ें वही है ना कि पूरा होता ही सर्किल होता है। हम लोग जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं आ जाते हैं। जैसे पहले क्या चक्रीय होता था, अवधारणा क्या, अन्योन्याश्रय कहेंगे इसको, नहीं? अनुनाश्रय मतलब होता है एक-दूसरे पे आश्रित होना, वो तो नहीं आएगा। नहीं, बट चक्रीय प्रवृत्ति हाँ, जो चक्रीय कहेंगे। बोल सकते हैं हम लोग, चक्रीय क्रम बोल सकते हैं कि जैसे इसमें हम लोग इसका एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। पहले के लोग अगर हम लोग देखें तो मोटे अनाज वो व्यक्ति खाते थे जो गरीब होते थे। उसका हाँ ये लिया जाता था कि उनके पास पैसों की कमी है इसलिए वो उसको करते हैं। लेकिन अब देखो फिर से मिलेट्स वाला आया है कि जो हेल्दी फूड की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। तो जो हायर सोसाइटीज़ है, मिडिल इनकम सोसाइटी है, वो भी इसको एक्सेप्ट कर रही हैं। हाँ, अब देखते हैं कि धर्म पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा है। तो जो आधुनिकता के मूल्यों का प्रवेश हुआ है हमारे समाज में, जिससे तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार हुआ है। यहाँ के लोग जैसे वही विवेकानंद जी का मतलब अगर यहाँ पे अध्यात्म योग दर्शन ये है, तो वहाँ के जो टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तो उस चीज को मतलब कहीं ना कहीं हमने अडॉप्ट किया है और हमारी संस्कृति को उन्होंने अडॉप्ट किया है। तो जिससे क्या हुआ, धर्मनिरपेक्षीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्रियाशील हुई है। दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट्स है कि स्थानीय धार्मिक परंपरा जो होती है उनको वैश्विक स्वरूप प्राप्त हुआ है। जो हमारे त्योहार वगैरह हैं या हमारा मतलब कोई भी कल्चर जैसे है, अगर हम वहाँ का क्रिसमस हम लोग भी मना रहे हैं, न्यू ईयर हम भी सेलिब्रेट, बिल्कुल। तो वही चीजें हमारी जैसे दिवाली छठ पूजा होली वो लोग भी अडॉप्ट कर रहे हैं इस चीज को। तो उस चीज का वैश्विक स्वरूप उनको प्राप्त हो रहा है। हमारी जो परंपराएं हैं धार्मिक, जैसे अब लोग जैसे हमारे यहाँ के जो गॉड हैं, कृष्ण भगवान हो गए, राम जी हो गए, तो उनके प्रति भी लोग मतलब उस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके प्रति उनको विश्वास है, उनके प्रति वो मतलब आस्था रख रहे हैं। तो हाँ, हाँ, समांगीकरण हो रहा है संस्कृतियों का, ये बोल सकते हैं। समूह समूह के मध्य, विभिन्न धार्मिक समूह के मध्य खाई कम हुई है। कि मतलब लोग पहले की इस धर्म के लोग अलग अलग एक दूसरे को मानते थे, बातचीत करना भी शायद नहीं पसंद करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अंतर धार्मिक विवाह भी मतलब प्रचलन में आ गया है। इस चीज के कारण लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं कि हाँ सब लोग एक हैं, भले ही धर्म अलग अलग है लेकिन है इंसान ही है सब, तो ये एक चीज इसमें है। अगर इसका फिर नेगेटिव पॉइंट देखें तो मतलब धर्म का बाजारीकरण किया जा रहा है। भगवान के नाम पर आजकल कई ऐसे बाबाएं हैं जो लोगों को मतलब भ्रमित कर रहे हैं, उनके नाम पर पैसा उनसे खूब सारा ऐंठ रहे हैं। बाबा बन के मतलब कई ऐसे कई है एग्जाम्पल है जो मतलब बच्चों के साथ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं धर्म के नाम पर। तो इसमें ये चीजें भी ऐड कर सकते हैं। अंधविश्वास ज्यादा बड़ा है। विश्वास भी बढ़ रहा है, रूढ़ियों की तरफ फिर उनका झुकाव बढ़ रहा है, लोग शो ऑफ भी कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, जैसे अपने धर्म को ही लेकर लोग शो ऑफ कर रहे हैं। अगर कोई हिंदू है तो वो हिंदू मतलब क्या इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभाव पड़ा है ना धर्म पे, तो सबसे ज्यादा वो प्रभाव पड़ा है राजनीतिक। हाँ, राजनीति में लोग धर्म को लेकिन हम वैश्वीकरण, हाँ, मेन हम लोग को ये राजनीतिक प्रभाव ज्यादा पड़ा है धर्म पे वैश्वीकरण के कारण। वो इसलिए पड़ा है क्योंकि सभी को अपना वर्चस्व स्थापित करना है, वैश्विक तौर पे भी और अपना स्थानिक तौर पे भी करना है। नहीं बोल तो वो धर्म के, ये नहीं बोल सकते ना कि राजनीति का, बल्कि ये बोल सकते हैं कि धर्म को मुद्दा बना के राजनीति मतलब की जा रही है। डायरेक्ट हम लोग इसका पॉलिटिक्स का नाम तो नहीं ले सकते हैं ग्लोबलाइजेशन से कनेक्ट करके, बट हाँ ये बोल सकते हैं सोशल मीडिया है, हाँ उस पे हेट स्पीच बढ़ी है। हाँ फेक न्यूज हाँ, फैलाना बहुत ज्यादा आसान हो गया है ना, तो किसी भी धर्म को टारगेट करना बहुत ज्यादा इजी हो गया है। जिससे संप्रदायवाद है वो ज्यादा बड़ा है, ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। ओके। अब जैसे श्रमिक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो जैसे कि स्किल्ड एजुकेशन तो लोगों को मिल रही है,
लेकिन अगर वहीं मतलब कुछ ऐसे गरीब वर्ग है, जैसे शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है, तो लोग उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो क्या हो रहे हैं, वो अकुशल श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। तो आजकल जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो फिर कुशल श्रमिकों की मांग ज्यादा बढ़ रही है, और अकुशल श्रमिकों की जो महत्ता है उसको कम आंका जा रहा है, जिसके कारण एक बोल सकते हैं कि गरीबी बढ़ रही है, फिर रोजगार जो है वो लोगों को कम मिल पा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हो रहे हैं। और फिर जो अकुशल श्रमिक है उनका शोषण अधिक किया जाता है, उनको समय पर वेतन नहीं दिया जाता, उनसे काम ज्यादा लिया जाता है, ये चीजें उसमें देखने को मिलती है। उनको कोई मतलब जैसे अगर औपचारिक कहीं संगठन है, अगर उसमें लोग काम कर रहे हैं तो उनको कई तरीके की फैसिलिटीज मिलती है, लेकिन अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं, अनौपचारिक संगठन में काम कर रहे हैं लोग, तो उनको उस चीज की फैसिलिटी नहीं दी जाती, ना तो उनको मतलब कोई छुट्टी दी जाती है, ना उनके स्वास्थ्य के लिए कोई ऐसा मतलब सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जो कि औपचारिक क्षेत्रों में कराई जाती हैं। तो एक ये इसमें हम लोग जो डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं वो है गिग इकोनॉमी। हाँ ग्लोबलाइजेशन ने जो गिग इकोनॉमी है उसको बढ़ाया है, तो उसमें एक वर्ड होता है हायर एंड फायर वाला, वो बहुत जल्दी हो गया है, तो उनमें जो स्टेबिलिटी है वो बहुत कम हो गई, उनको सोशल सिक्योरिटी भी नहीं मिलती है ना, तो ये प्रॉब्लम बढ़ी है। निजी कंपनी का प्रवेश, इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स में ले सकते हैं। निजी कंपनियां को प्रवेश तीव्र हुआ है, तो मतलब लोगों को रोजगार के नवीन अवसर प्राप्त हुए हैं, तो फिर जिन जिनको रोजगार मिला है वो उनके जीवन स्तर को में सुधार हुआ है, ये बोल सकते हैं इसमें। और फिर कृषि का वाणिज्यकरण भी हुआ है, जिससे नकदी फसल का उत्पादन बढ़ा है, इससे भी मतलब किसानों की आय में वृद्धि हुई है। और फिर अनौपचारिक क्षेत्र का विस्तार हुआ है, महिला श्रमिक की संख्या उसमें बढ़ी है। अनौपचारिक क्षेत्रों का खैर हमारे देश में वैसे भी जो औपचारिक संगठन और अनौपचारिक क्षेत्र में ज्यादा लोग कार्यरत हैं, तो उसमें मतलब अब महिलाएं श्रमिक भी अपना काम कर रही हैं इस चीज के लिए। और फिर और नेगेटिव पॉइंट्स तो बताए मैंने कि मतलब अब जो अकुशल श्रमिक है उनको महत्व कम दिया जा रहा है, स्किल्ड पीपल को ज्यादा दिया जा रहा है, जबकि स्किल्ड पीपल यहाँ अच्छे एजुकेशन लेके वो पलायन कर जा रहे हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट में ये डाल सकते हैं जो नई एमएनसीज आ रही है ना, या फिर मॉल वगैरह ये सब आ रहे हैं, तो छोटे छोटे दुकानदार हैं हम लोग देख सकते हैं, उनके बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, स्थानीय जो रोजगार है उसमें कमी आ रही है बोल सकते हैं। हम्म और जो ये वाला है ना, उसपे हम लोग सॉल्यूशन में डाल सकते हैं कि अकुशल श्रमिक जैसे तुमने बोला, तो उसका हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी रीस्किलिंग कराएं ना, उसकी जो स्किलिंग उसको अपडेट करें, इस तरीके से हम लोग हाँ ट्रेनिंग कराएं, बनाए जिसमें कि मतलब उनके लिए ट्रेनिंग की सुविधा बिल्कुल जैसे नई नई जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है उनसे उनको उसके अवगत किया जाए। हम लोग हाँ फैमिलियर कराएं। हम्म फिर इसका हम सामाजिक आर्थिक प्रभाव में, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिक्सअप है कि एलपीजी के माध्यम से कई वैश्विक कंपनियां जो है वो भारत में आई। अब भारत में आई हैं तो फिर उसके बाद उसमें मतलब रोजगार के नए अवसर मिले हैं, लोगों का मतलब जीवन स्तर सुधरा है, तो ये इसको एक हम पॉजिटिव पॉइंट्स में ले सकते हैं। फिर वही टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बढ़ा है, जिससे न्यू स्टार्टअप्स कर सकते हैं लोग। अगर कोई चीज शुरू कर रहे हैं तो उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस चीज का ऐड कर सकते हैं। आजकल जैसे ये छोटी छोटी वीडियोस बना के लोग मतलब प्रचार कर रहे हैं कि हम ये चीज कर रहे हैं, इस चीज से ये फायदा है, ये नुकसान है, तो उस चीज का ऐड करना भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईजी हो गया है। और फिर टूरिज्म बढ़ा है, ग्लोबलाइजेशन के कारण टूरिज्म बढ़ा है, तो जिससे हमारा सेवा क्षेत्र जो है उसमें उसमें वृद्धि हुई है। तो अब मुद्रा भंडार बढ़ा है, क्योंकि आजकल लोग घूमना ज्यादा पसंद करने लगे हैं, तो इससे जो कि ये भी कहीं ना कहीं हमारा जो राष्ट्रीय आय है उसको बढ़ाने में मदद कर रहा है। और फिर वैश्विक वित्तीय संकट, अगर ग्लोबल लेवल पर अगर वैश्विक वित्तीय संकट आ रहा है तो उसका शिकार कहीं ना कहीं हम लोग भी होते हैं। हमारे देश में भी मंदी देखने को मिलती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, जिससे फिर लोग उस चीज को खरीदने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो कहीं ना कहीं गरीबी ये सब देखने को मिलती है। और फिर अगर मशीनीकरण जैसे 2008 में हुआ था, जैसे 2008 में जो वैश्विक मंदी आई थी, इसी के में हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कोविड वाला है, अगर हम लोग की जो इकोनॉमी है वो एक दूसरे से रिलेट नहीं होती तो ये इतना ज्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ता कोविड का। तुम लोग जैसे यूक्रेन वॉर है, मतलब ये जितनी भी घटनाएं होंगी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अगर विश्व के किसी भी क्षेत्र पे असर होगा तो पूरी दुनिया पे उसका असर होगा, ये हम लोग बोल सकते हैं। हाँ जैसे अब कोई भी यूक्रेन वॉर चीज का अगर उस पे हो रहा है तो कहीं तो ना कहीं सप्लाई चेन पूरी इम्पैक्ट होगी, वो चीजें। बिल्कुल। हाँ,
अब जैसे फिर अगला पॉइंट, अगर मशीनीकरण बढ़ रहा है इस ग्लोबलाइजेशन के कारण, तो कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी को भी बढ़ा रहा है। पहले वो वही लोग उस चीज में कार्यरत थे, उस चीज को कर रहे थे, अब उनको हटा के मशीनों को लाया जा रहा है। अब आने वाले टाइम में रोबोट्स भी आ जाएंगे, तो और ज्यादा इस चीज को फिर वो हो जाएगा कि लोगों के पास करने को कुछ काम नहीं रहेगा। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है फिर, कि आधुनिकीकरण में बढ़ावा, और फिर पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा की जा रही है, कि मतलब जैसे जिनको काम नहीं मिल रहा है, तो जैसे मनरेगा जैसी स्कीम्स चलाई जा रही हैं। फिर और भी मतलब क्षेत्रीय स्तर पर भी कई ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे क्या बोलते हैं उनको, छोटे जो होता है ना, स्वयं सेवी संगठन करके ऐसे कुछ, हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जो। तो ऐसे मतलब क्षेत्र, मतलब ऐसे एनजीओ को भी बढ़ावा मिला इसमें ना। हो गई, या फिर और मतलब और उसमें अर्निंग। पता एक है एक चीज और बहुत जैसे हाँ, ना, एक चीज वैश्वीकरण के कारण क्या है कि बैंकों में फैसिलिटीज ज्यादा बढ़ी है। डिजिटलकरण इतना डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ा है कि उससे जैसे मतलब हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, बुजुर्ग पॉपुलेशन है, उसमें क्या है कि बैंकों में जाकर उनको जैसे पहले उनको करना पड़ता था कि जगह जगह पे धक्के खाने पड़ते थे, अभी वो धक्के ना खा के उनका साथ के साथ केवाईसी हो गया, जैसे वो सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, तो उसके लिए फैसिलिटी भी बढ़ी है। लेकिन इसके कारण एक जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है वो है डिजिटल फ्रॉड, वो इसके साथ जुड़ा है डिजिटल फ्रॉड को ऐड कर सकते हैं हम लोग इकोनॉमिक वाले में। है ना। बट डिजिटल फ्रॉड भी हाँ, बढ़ा है, और डिजिटलाइजेशन की वजह से बैंकों में जो फैसिलिटीज हुई है और जैसे कंपनीज में फैसिलिटीज हुई है, तो वहां पे जो ग्रामीण लोगों की पहुंच बन पाई है अपनी स्कीम्स को लेके समझने के लिए, वहां पे बस जो जागरूकता है वो या तो बैंक वाले कोई भी स्कीम आ रही है उनके भत्तों को लेके या किसी भी चीज को लेके, तो वो जागरूकता वहां पे जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ है डिजिटलाइजेशन की वजह से, चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई। जैसे आज यूपीआई वाला हम लोग कर रहे हैं, है ना? तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया है चीज़ें। और उसमें जैसे भ्रष्टाचार वाला जो था, उसमें कमी आई करप्शन में, क्योंकि जब चीज़ें हाँ, उसका सही आंकड़ा ही नहीं मिलता था व्यापार का। अब तो आपका एकदम पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी है, तो चीज़ें बिल्कुल सही से काम करती हैं। एक हाँ, तो वो अब बिल्कुल। बैंक वगैरह है जो वो कम, मतलब उस पे ब्याज पे पैसे दे रहे हैं, और वहीं किसान पहले इतने बड़े बड़े, मतलब साहूकारों से इतने बड़े बड़े, हाँ, जो साहूकारों से लेते थे, जो फार्मलाइजेशन बढ़ा है इस क्षेत्र में। मेरा और इतनी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें एक और आ जाएगा कि जो जितने भी ऐसे वैश्विक लेवल पे जो भी संस्थान है, जैसे यूनिसेफ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, है ना? तो वो कई सारे स्कीम चला रहे हैं, है ना? तो उनकी जो फंडिंग है वो एनजीओज को भी मिल रही है, छोटे-छोटे लेवल पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको भी मिल रही है। तो उससे भी हम लोगों को जैसे लाभ मिल रहा है। हाँ, जैसे मैंने एक पढ़ा था कि वैश्वीकरण में सहायता करने वाले कारक कौन-कौन से हैं। कारकों में हम प्रौद्योगिकी को गिनते हैं, प्रौद्योगिकी, व्यापार बाधा जो हो जाती है उसको गिन लेते हैं, उदारीकरण, उन्नति, और जो हो गया अपरिचित विनिमय और एफडीआई जो है रणनीतिज हैं, उनकी उन्नति भी बढ़ी है इसमें। हाँ, एफडीआई से बिल्कुल। ठीक है। और एक चीज और, जैसे कि इनका वैश्वीकरण का प्रभाव और इसके अलावा किस किस क्षेत्र में बढ़ा है, हमने अभी सामाजिक के हिसाब से देखा है कि समाज में किन किन समाज में धर्म पे पड़ा है, और अपना उद्योग पे भी पड़ा है। तो इसमें काफी सारी चीजें और भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे औद्योगिक लेवल पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है, वित्तीय लेवल में क्या प्रभाव पड़ा है, कृषि पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है, और आउटसोर्सिंग क्या रहे हैं इसके। क्या हम इन चीजों को भी देख सकते हैं, इस चीज में ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, बट अभी हम लोग सोसाइटी वाला सेक्शन कर रहे हैं, है ना? तो इसमें सोसाइटी में सीधे-सीधे लिखा हुआ है कि इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो अभी वो कवर करें, इसके बहुत सारे हो सकते हैं डायमेंशन, और भी ज़्यादा डायमेंशन जिस रोल इकोनॉमी में। बिल्कुल, हाँ, मतलब जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो फिर जितने एडिटोरियल्स आते हैं हाँ। तो उसमें कई चीजें तो आती हैं, ऐड ऑन हाँ, कर। तो उसमें जो भी रिसेंट एग्जांपल्स आ रहे हैं ना, उनको जो हम लोगों ने फ्रेमवर्क बनाया ना, उसी में हम लोग एग्जांपल्स को डालना है। जब एग्जांपल्स अगर रिसेंट के होते हैं ना, तो नंबर्स मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जैसे एक अभी हम लोग डाल सकते हैं। टन का सबसे ज्यादा डीप फेक वीडियो, हाँ, हाँ, वो डाल सकते हैं हम लोग। हो गया ये इतना। हाँ, लास्ट में ओके। कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग कि वैश्वीकरण के
द्विआमी प्रभाव है, दोनों तरफ से वो इम्पैक्ट कर रहा है। कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी नेगेटिव और भी है। नेगेटिव भी है। हाँ, तो जो भी हम लोग की इसमें समस्या है, उनको हम लोग को समाधान करना चाहिए। वही फिर है कि सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल करें, गवर्नमेंट को भी करो, एनजीओ को भी करो, हम लोग अपने स्तर पे भी करें। ये कर सकते हैं हम लोग। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख लेंगे, लिखना हो तो। वैसे जो क्वेश्चन कल वाला क्वेश्चन तो अभी कल वाला भी पेंडिंग है ना अभी। हाँ, तो फिर रहने देते हैं। एक मिनट। क्या